हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन लगा लिए होंगे। दूसरा एक्सरसाइज बच्चों हम लोग 2B स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे अभी एक्सरसाइज 2A तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। वो अभी पहले चैप्टर के ही क्वेश्चन लगा नहीं पाए हैं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आप लोग कितना वीडियो देख रहे हो, कैसे और कौन देख रहा है, कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो पूरा वीडियो लेक्चर देख करके तब अपने नोट्स को बनाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 2B। और अभ्यास 2B में क्या करना है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करें या निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। जैसे पहला क्वेश्चन है 7744। अब इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 7744, तो इसका गुणनखंड पहले करेंगे। फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे और फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है आप जानते होंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि कौन किससे डिविजिबल होता है, कौन किससे विभाजित होता है। और आप 6-7 क्लास में आपको पता होगा, बता दिया गया होगा कि इकाई स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। इसको 2 से करिए, इसको डिवाइड करिए। मैं तो डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6 करेंगे तो 17 होगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14 हो जाएगा। 2 2 जा 4, अभी भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और फिर 16 होगा। 2 8 जा 16, 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 121 आपको पता है कि 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है। तो 11 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 11। और 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसके गुणनखंड क्या हुए, गुणनखंड देखिए क्या होंगे। 2 2 2 2, कितने टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 11 फिर 11। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, पेयर बनाया जाता है। जितना फैक्टर है उसका पेयर बना लेंगे हम लोग। ये पेयर बना लिया और हर पेयर में से एक ले लेंगे। इस पेयर से एक लेंगे, इस पेयर से एक लेंगे और इस पेयर से भी एक लेंगे। अब इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 88। और यही बच्चों आपका आंसर होगा। लेकिन आपको पता है किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो वह हमेशा प्लस माइनस में होता है। यानी इसका आंसर +88 भी होगा और -88 भी होगा, क्योंकि आपको ये बात पहले बता दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसका बच्चों मैंने कर दिया है। एक क्वेश्चन दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं। बाकी 2 क्वेश्चन बच्चों आपके होमवर्क में होगा, उसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 11664। इसका फैक्टर करना है हमें, गुणनखंड करना है। 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 11 होगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2, 2 जा 4 एंड 2 9 जा। अब बच्चों ये क्या होगा, ये आपका ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको 3 से चेक करिए।
3 से चेक करने का तरीका होता है कि अंकों को जोड़ देते हैं। अंक जोड़िए, 7 2 9 और 9 18। अंक को जोड़ा तो 18 हुआ और 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से ये क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। रूल आपको पता होना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27, 3 9 जा 27, फिर आप करोगे तो 9 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से इसका फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, 4 times 2, 1 2 3 4 5 6 और 6 times 3, 1 2 3 4 5 6। पेयर कर लीजिए, पेयर में से एक एक निकालिए, 2 2 3 3 3, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12, 3 जा 36, ये हो जाएगा 4 4 3 12, 12 3 36 और 36 में 3 का गुणा कर दिए, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108। तो प्लस माइनस 108 इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो यही वो तरीका है जिसमें हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों ये पहला आपका ये 2B का पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन है टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया है और बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। तीसरा और चौथा बच्चों आप लोग होमवर्क में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। निम्नलिखित संख्याओं के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। पहला है 625 बटा में 1296, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसको आप ऐसे रख लीजिए रूट में, इसको आप ऐसे रख लीजिए 625 बटा में 1296, इनका फैक्टर निकाला जाए। तो पहले देखिए 625 का फैक्टर, अब ये न तो 2 से कटेगा न ही 3 से, तो 5 से कटने का रूल क्या है, इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से अगर करोगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करोगे 25 आएगा, फिर 5 से करोगे ये 5 और फिर 5 से करोगे 1, यानी इसका फैक्टर क्या हुआ, इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे हो गया 625। 1296 का इसी प्रकार फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से करिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 16 दूना 32 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से कर दीजिए 27, फिर 3 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3, फिर 3 से करिए 1। तो फैक्टर क्या लिखेंगे इसका, 2 2 2 2, 4 टाइम्स इनटू 1 2 3 4 बार 3 है। पेयर बना के बच्चों इसको बाहर करिए, इसमें से 1 निकलेगा, इसमें से 1 निकलेगा, 2 इस 2 में से 1, 3 3, ये हो गया। आप मल्टीप्लाई करिए 25, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। धन में भी आप इसको लिख सकते हैं और निगेटिव भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि धन यानी आपको धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना था, तो धनात्मक वर्गमूल हो गया इसका 25 बटा में 36। इसमें भी बच्चों आपके करीब 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें कि अभी आपको मैंने पहला क्वेश्चन कराया है और इसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं इसमें तीसरा बता दे रहा हूं, सेकंड वाला भी उसी तरीके का है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए कैसे है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 सही 29 बटा में 49, ये क्वेश्चन है। पहले इसको सही से लिखिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। वर्गमूल देखिए, धनात्मक वर्गमूल, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 36, 4 चौके 16 और 3 19, 196
और इसमें जोड़ेंगे 29, 6 9 15, 9 2 11 1 12 और ये एक एक हो जाएगा बच्चों। यानी आ गया 225 बटा में 49। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। 225 का फैक्टर कर दीजिए 2 2 5, 5 से करिए, 5 चौक के 20, 5 बचे 25, 5 9 पहले 3 से कर दीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से करिए, 25 तिया 75, फिर 5 से। तो फैक्टर क्या हुआ इसका 3 3, 5 इंटू 5 अपॉन 49 का तो पता ही है बच्चों आपको, ये 7 से ही डिविजिबल होगा और 7 को 7 से, इसका फैक्टर हो गया 7 इंटू 7। इसमें से एक निकाल लीजिए 3, इसमें से एक 5 पेयर में अपॉन 7, क्या आएगा प्लस करेंगे 3 5 जा 15 अपॉन 7। इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो दूसरे का भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया है। अब 2 क्वेश्चन के बाद बच्चों आप लोग की ड्यूटी बनती है कि उसके 3 क्वेश्चन को खुद से लगाएंगे। बच्चों देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं बोर्ड पर, एक तीसरा एक चौथा। ये वर्ड प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे लगाएंगे। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों इसका आपको निकालना होगा वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका। 2 से डिविजिबल होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिविजिबल होगा 2 5 जा 10, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा और फिर 2 8 जा 60, ये हो जाएगा 142 का। फिर से करोगे 2 से ही, 2 7 जा, यहां पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहां भी हो जाएगा 2 4 जा 8, ये 4 रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36, 2 से करेंगे 18, 2 9 जा, 3 3 जा और फिर 3 1 जा। तो देखिए फैक्टर क्या होगा इसका बच्चों, इसका फैक्टर हो रहा है रूट में, इसको लीजिए 2304 और इसका फैक्टर देखिए लिखते हैं 2 2 3 4 5 6 7 8 बार, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कितनी बार है बच्चों, 2 बार 3 है। अब इसको पेयर कर लेंगे और बाहर निकालते हैं 2 2 2 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 इसका आंसर हो जाएगा। यानी बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 48 है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़ डालिए, बुक भी है आपके पास, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिख करके तब आप करेंगे। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में जब भी ऐसा रहे कि उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। जैसे यहां पे लिखा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ थे जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो समझ जाना कि वर्गमूल करना है। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो क्या निकालना होगा 6561 का वर्गमूल निकालना होगा। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं, जोड़ के देख लिया जाए। 6 1 7 5 12 6 18, 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 26 हो जाएगा, 3 8 24, 3 7 21, 8 7 15, 1 16, 2 18, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 9 2 11 7 18, फिर 3 से
3 से करेंगे 3 दूना 6, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 4 3 7 2 9, 3 से फिर 3 8 24, 3 1 कम 3, 81 हो गया। फिर इसको 3 से 27, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, अब जाकर के पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। वर्गमूल है 6561 का, फैक्टर इसका लिख दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 टाइम्स आपको 3 लिखना है इसमें पेयर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा हो जाएगा 81। यानी इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि सैनिक थे, लेकिन प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, वो 81 सैनिक थे। तो यहां पर आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन बच्चों मैंने बता दिया है। तीसरे और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आप लोग बच्चों खुद से करोगे। छठवें और सातवें क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छठा मैं बता दे रहा हूं, सातवां क्वेश्चन बच्चों आप लोग स्वयं करोगे। ठीक है बच्चों, देखिए छठवां क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये पूर्ण वर्ग को पहचानने का क्या तरीका है। एक तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 2 3 7 8, क्या क्या 2 3 7 8 अगर है तो ऐसे भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जीरो में भी वो अगर विषम संख्या में है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो कितना जीरो है, एक जीरो है और एक क्या है बच्चों, विषम संख्या है। इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया कि 1890 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या क्या होना चाहिए, 2 3 7 8। चलिए काम आएगा, देखिएगा। अब 1890 में किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसके लिए हमको इसका फैक्टर करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से इसको देखिए, 5 4 9 9 18, 3 से देखिए, 3 3 जा 9, 4 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, 3 1 4 5 9, फिर 3 से 3 1 कम 3, एक अंक उतरेगा 0, 3 5 15। अब 5 से इसको देखिए, 5 गुना 10, 5 1 कम 5। अभी 3 से डिवाइड हो सकता है बच्चों, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा। तो देखिए इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर देखिए क्या है। पहले फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 7, बस यही। इसका फैक्टर जब आप निकाल लिए तो बच्चों ये चेक करिए कि किसका किसका पेयर बन रहा है। इसका तो कंप्लीट पेयर बना है, बाकी न तो इस 3 का कंप्लीट पेयर बना, न इस 5 का, न इस 7 का, न इस 2 का। तो जो चीज हमें जरूरत है, जरूरत क्या है, 1 2 की, उसकी जरूरत है तो वो लिख ले लीजिए। 1 3 की जरूरत है तभी वो पेयर बनेगा, तो 1 3 ले लीजिए। 1 5 है, 1 5 की जरूरत पड़ेगी, और 1 7 है तो 1 7 की भी जरूरत पड़ेगी। यानी यही वो अंक है 2 3 5 7, जिसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी देखिए क्या होगा, 2 3 6, 6 5 30 और 30 सते कितना होता है, 210। यानी वह संख्या छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसमें कि 1890 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, 210 ही वो संख्या है जिसका इसमें गुणा कर जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 1890 में 210 का गुणा करते हैं बच्चों, 0 0 0 0 0, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 2 0 0, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17 और 2 1 कम 2 1 3, इसको जोड़ दो, 9 9 8 8 16,
7 1 8 और ये हो जाएगा 3। ये संख्या है बच्चों। तो आप देखिए कि 2 3 7 8 अगर इकाई अंक पे होगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी अंक इकाई पे तो नहीं है। 0 के लिए कंडीशन ये होता है कि 0 एक विषम संख्या में यदि होगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन यहां 0 कितनी बार है? 2 बार, और 2 क्या होती है? एक सम संख्या है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अगर ये 3 0 होता, 1 0 होता, 5 0 होता, यानी विषम संख्या में अगर 0 होता तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी आंसर हमारा क्या है बच्चों? 210 हमारा आंसर होगा। यानी 1890 में 210 से यदि गुणा किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन 7वां है और 7वें क्वेश्चन को आप लोग खुद से करोगे। ठीक है बच्चों, 7वें क्वेश्चन को खुद से करोगे और वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से मन लगा करके देखो, पढ़ो उसको। ठीक है, और अभी भी मैं बता रहा हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको प्रॉपरली टाइम पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों तो ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे, मैं आपको सेंड करूं या नहीं करूं। ठीक है, दैट्स ऑल।